अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? बड़ी माशाल्लाह आपने वाइब्रेंट शर्ट पहनी है आज। तो सर ये बताइए हमारे यूजर्स के लिए कि आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है सर? 2025 जेटोर है X70 प्लस। ठीक है सर। और ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा लोगों का ना परचेज डिसीजन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हाउ डिड यू डिसाइड अबाउट बाइंग दिस कार? बिकॉज एसयूवी तो मार्केट में इट वाज रेनिंग एसयूवीज 2019 से लेके किया, टूसॉन, एमजी, बहुत गाड़ियाँ आई और जेटोर बीइंग द लास्ट वन, ये तो अभी आई है। ऑलराइट। तो आपने एक लीप ऑफ फेथ कैसे लिया कि एक नए आने वाले ब्रांड में पंगा लूं? हाउ डिड यू कम अप टू दिस? आई एम बेसिकली 5 मेंबर्स फैमिली। सही है। आई एम ऑलमोस्ट 6'3". सही है। तो उसमें ये था कि वी वर लुकिंग फॉर एसयूवी जो कि हो भी 5 सीटर, लेकिन 5 सीटर में भी वी वर फीलिंग के वी वेंट थ्रू मल्टीपल जो कार्स हैं, वी स्टिल फेल्ट लिटिल क्राउच्ड। तो इसके अंदर एक ऑप्शन ये थी कि इसके अंदर जो स्पेस वाइज जो थी ना हमें कंफर्ट, जी जी, दैट वाज द फैक्टर कि जिसके ऊपर मैंने फिर ये डिसाइड किया कि आई नीड ऑप्शनल 7 सीटर कार, जिसकी वजह से मैं फिर ऑप्शनल 7 सीटर यू कैन कॉल इट ऑप्शनल 7 सीटर। ऑप्शंस हैं 17 बट यू कैन नॉट कंसीडर इट कंप्लीट 7 सीटर। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप पिछली 2 सीट्स जो हैं चाइल्ड सीट्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट। ठीक है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 5 सीटों की थी। यस। और उसके बाद जो इसके मिडल रो का रिक्लाइन है जी, दैट वाज रियली इंप्रेसिव, जिसने मुझे रियली हिट बैक किया ना। जो मिडल रो का रिक्लाइनिंग फीचर है दैट इज मोर देन आई थिंक एनी अदर एसयूवी। ठीक है सर। जो मैंने ऑब्जर्व की है, मुझे ये क्यों अच्छी लगी कि एक तो ये था कि एस्थेटिकली जो मुझे इसकी जो लुक्स थी ना फ्रॉम फ्रंट और साइड प्रोफाइल जो है दैट वाज रियली अट्रैक्टिव। सही है। दूसरा ग्लोबली इसने हिट किया मार्केट को इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यूएई, कतर, दोहा। जब मैंने देखा वहाँ पे इसकी कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं है। हाईएस्ट सेलिंग वहाँ पे चाइनीज़ ये जो है ब्रांड्स में से है। चेरी का सब डिवीजन है। और उसके अंदर जो है एयर कंडीशन का कोई सच वहाँ पर इशू नहीं है इन दैट हीट। तो इवन मैं अभी आया भी हूँ अदर दोहा से, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी ये देखी। सही। तो फिर आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि इफ़ दिस थिंग इज़ परफॉर्मिंग इन अ डेजर्ट इन्वायरमेंट तो परफॉर्मेंस वाइज तो ये चीज़ है। और ऑलरेडी ये मेरा 63 या 64 कंट्रीज़ में ऑलरेडी इट इज़ रनिंग, साउथ अफ्रीका, फिलिपाइन वगैरह। समझ गया। तो मुझे फिर ये था कि कॉन्फिडेंस आपको है कि वहाँ चल रहा है तो बेहतरीन है। अच्छा सर, ये 1.5 टर्बो है? Yes, this is 1.5 turbo. And my next question would be, as a normal user, and you must have thought about this also, कि बड़ी तो है 1.5, अंडर पावर तो नहीं? This was the same question that I thought, और इसीलिए मैंने जब इसको लिया तो मैंने पहला काम ये किया कि मैंने ये सोचा कि बिफोर आई पुट अ नंबर ऑन इट, मैं इसको ले गया मरी वाली साइड पे। सही है। तो वी वेंट ऑल द वे अप टू अल्पाइन। सही है। पता नथी सी अल्पाइन में थोड़ी सी जो है वो चढ़ाई काफ़ी है जी। तो वी वर विद ऑल माई कंप्लीट फैमिली, 5 बंदे थे। तो वी इजीली हमने पैडल शिफ्टर यूज़ किए। वी हैड टू यूज़ द पैडल शिफ्टर्स। सही। तो पैडल शिफ्टर से वी वर एबल टू कंफर्टेबली गो अप डाउन मल्टीपल टाइम्स। हम वहाँ पे गए हैं, बिल्कुल ठीक आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एज सच इशू हमें। सो पावर इज ऑप्टिमल। स्क्रीन का साइज बड़ा खूबसूरत है, अच्छा बड़ा है। लेड आउट इसका जो है ये डैशबोर्ड है। लेड आउट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, आपको बेहतर पता होगा कि वो डैशबोर्ड जो आपके ऊपर गिर रहे होते हैं जैसे वो नहीं है। इट्स डिस्टेंस और बड़ा आपको बैठ के एक लेविश फीलिंग आती है। ये देखें ना, ये जो टेक्सचर इधर है दरवाजे पे है विद दिस रेड लाइनिंग गोइंग ऑन, 2 स्क्रीन्स टुगेदर, इसका इंफोटेनमेंट और आपका क्लस्टर जॉइन हुआ है। एक आपको बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। और ख़ासतौर पे मैं अभी देख रहा हूँ मेमोरी सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, और ये वाला जो पैनल है वो तो बिल्कुल ऐसे मर्सिडीज़ का नहीं होता, बिल्कुल वही लग रहा है वहाँ पे जो मेमोरी सीट वाला पैनल लगा हुआ है। सो क्वालिटी वाइज द मटीरियल एंड जो अंदर बैठ के एक फील आती है, बड़ी अच्छी लग्जरी फील है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी यही इसमें फील हुआ है कि स्पेस जो है ना, मुझे दैट वाज द मेन फैक्टर। सही है कि इट वाज, जैसे आप भी कह रहे हैं, यू आर बेटर विद द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो इसकी स्क्रीन है आजकल सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये होता है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह है सर? जी बिल्कुल। वाइड, नॉन वाइड? वायरलेस। वायरलेस ही। अच्छा, वायरलेस इज टॉप 1 ये हो गया जी। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आ गई है, आई अज्यूम वायरलेस चार्जर है। हाँ जी। और गियर नॉब बड़े खूबसूरत है, पार्किंग, और यहाँ पे इसका कंट्रोल वगैरह आ गया। अच्छा, और पैनोरामिक रूफ भी है। आई थिंक ऑल द ऑप्शंस जो हैं। अगर इसके एडास सेट की बात की जाए, जो इसके फीचर्स हैं, उनमें क्या क्या है सर? देखिए आपके रिव्यूज सुनते रहते हैं, ओवर इंटेलिजेंट नहीं है ये। सही है। और सीधी सी बात है, आगे कोई गाड़ी आ जाए एकदम ब्रेक वो वाला सिस्टम इसमें हेड ऑन कोलिजन नहीं है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग नहीं है। ठीक है, वो बेहतर है। यहाँ पे शहर में तो एकदम ब्रेक लगाती है। और क्रूज आपने चलाया हाईवे पे, एडेप्टिव है कि नॉर्मल है?
नहीं, नॉन अडेप्टिव है, अच्छा, सिंपल क्रूज सिंपल क्रूज है। सो इट मींस कि एडास के कोई ज्यादा फीचर नहीं है, बेसिक फीचर्स हैं। बेसिक फीचर सिर्फ ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मुझे नजर आ रहा है, चल रहा है। जी जी बिल्कुल, ब्लाइंड स्पॉट है और ये सेंसर्स हैं साइड से, कोई गाड़ी गुजर रही है, इट टेल्स यू कि कोई ज़्यादा करीब है, एंड आई थिंक दिस इज ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, ये भी है। 360 कैमरा है सर? 360 कैमरा है जी। एसी की परफॉर्मेंस दूसरी चीज थी जो कि हमारे यहाँ पे लोगों होते, तो आपने कहा कि एसी की परफॉर्मेंस भी ठीक है। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली, वो प्राइम फैक्टर था। सही है। अच्छा, एक चीज जो हम भी शुरू में बात कर रहे थे कि जब आपने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मेथोडोलॉजिकली रिसर्च की, पढ़ लिखे आप आदमी कि जी बाहर के मुल्कों में कैसी है, गर्मी के मुल्कों में कैसी है, फिर आपने कहा कि जब मैं हाइब्रिड के ऊपर जाता तो मैंने कहा कि सर्विस जो है वो कैसी होगी, तो इसलिए मैं फ्यूल पे रहा। तो जब आप एक नए ब्रांड की तरफ आए, आपने ये नहीं सोचा कि ये पाकिस्तान में भी नया आया है, इनके सर्विस सेंटर कितने हैं, उस पर कोई रिसर्च की? बिकॉज मुझे नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कितने सर्विस सेंटर हैं, कितने डीलरशिप्स हैं? जी यू आर राइट, ये थोड़ा सा आप कह लें कि आई टुक अ लीप ऑफ फेथ सही है इन दिस पार्ट। अभी वैसे कोई पता है कि कितनी डीलरशिप्स हैं? अगर आज आपको ये जो डिलीवरी मिली, कहाँ से मिली? ये तो जिटोर सिटी से हमें मिली थी, लेकिन आई बिलीव दे हैव ओपनड अनदर इन लाहौर, सही है, नियर गुलबर्ग समवेयर। सो मल्टीपल है लाहौर में? लाहौर के अंदर मल्टीपल हैं, एंड द थर्ड वन आई बिलीव दे आर प्लानिंग टू ओपन। सही। हमारा नेशनल क्वेश्चन है, हम इवन सुपर कार वालों से पूछ लेते हैं जी। तो फ्यूल एवरेज कैसी है? फ्यूल एवरेज एट, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, शहर में भी और आई इंटेंशनली ट्राई टू कैलकुलेट इट सर। तो ये है कि अगर तो आपकी आरपीएम जो है वो आप 1.5 के अराउंड रहते हैं जी जी, तो इट्स गोना गिव यू 11 और अबव 11। ठीक है सर, 11 किलोमीटर पर लीटर। सही है। अगर तो आप थोड़ा सा वैसे ही चलाते हैं, जैसे मेरा थोड़ा सा रहा शहर है में कि बंदा आई स्टे अराउंड 2 आरपीएम या 2 से थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें ये आपको आप 9 के अराउंड कह रहे हैं। ठीक है सर। और हाईवे पे? हाईवे पे ऑनेस्टली आई डिडंट नोटेड इट, मैं एक ही दफ़ा गया हूँ मरी, उसके अंदर फिर मैंने दुबा के उसको चलाया, मैंने उसके अंदर ये नहीं देखा था कि फ्यूल क्या है, क्योंकि आप उसकी कैपेबिलिटी चेक कर रहे थे। यस, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि कहां तक जाती है। बट ये बताएं, इसके अंदर सीट्स जो हैं वो मेमोरी भी है, वहाँ वाली मेरी वाली मैनुअल है, आपकी वाली ऑटो है, हीटेड वेंटिलेटेड की ऑप्शन है कोई? आई डोंट थिंक सो। सीट की कुशनिंग कैसी है? बिकॉज यू टोल्ड कि आप 6 से हैं तो आपकी हाइट वगैरह भी ज़्यादा है। वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल, आप हेडरूम देख लें। सही। कोई चीज़ जो गाड़ी में मिस करते, बिकॉज मैं जब भी कोई गाड़ी लेता हूँ ना, तो मैं जितना भी फीचर सेट हो उसके बावजूद मेरे दिल में होता है कि यार ए भी होना चाहिए था, सी ए भी होना चाहिए था, सी। मैं ना थोड़ा सा बंदा हूँ जो शुक्र करता हूँ, व्हाटएवर आई हैव आई ट्राई टू बी हैप्पी इन इट। सही है, बिकॉज यू कांट हैव एवरीथिंग एवरी टाइम। जी 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 जी। तो मुझे ये है कि एक तो इनका जो लोगो है जी, they didn't try to hide behind a logo, जैसे कुछ लोग एरो बना देते हैं, कुछ नई नई शक्लें आ जाती हैं, तो they said what they are, जेटोर, that's what they are। वो सामने ब्लैचिंग लगी हुई है। तो मुझे ये भी इनके बड़ा हेडलाइट्स जो हैं इनकी फ्रंट, वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की हैं। सही। सो यू आर हैप्पी एज अ कस्टमर, यानी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे? यस, आफ्टर सेल सर्विस में भी फर्स्ट टाइम दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल किया, खुद ही से कॉल किया, चेंज कुछ सलेंसर में खुद ही से दे चेंज इट। ठीक है, पूरा यूनिट चेंज कर दिया। सेकंड टाइम दे कॉल्ड मी, और उसके अंदर मैंने उनको कहा था कि आपकी जो है ना ट्रांसमिशन में मुझे थोड़ा सा फील हुआ, तो दे कॉल्ड देमसेल्व्स, और उन्होंने इनका जो गेयर ऑयल वगैरह है वो दे जनरली इनकी पॉलिसी कि सबको आई थिंक दे चेंज द गेयर ऑयल, उससे ट्रांसमिशन और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ठीक है। तो ये आपको लगा यानी कि एज अ न्यू एंट्रेंट उनकी आफ्टर सेल बेहतर थी? आफ्टर सेल भी जो है ना दे डू रिस्पॉन्ड। चाहिए। तो जो भी आप उनसे अप्रोच करते हैं, तो जनरली अभी तक जिन लोगों से इंटरेक्शन हुआ मेरा तो अच्छा ही है। ठीक है। और एट द एंड मुझे याद है मैंने सवाल शुरू में पूछा था, इसकी प्राइस क्या थी? इसकी प्राइस ही वो मिला मिलू के 86 समथिंग बनी थी, 86 विद टैक्स एंड वैक्स, यानी जो आपको पड़ी 80। रजिस्टर करा लिया आपने? रजिस्टर करवा ली है, वो 2 लाख समथिंग की। सो 86 और 288 के करीब पड़ गई। दिस प्राइस टैग वैल्यू फॉर मनी, आप देखें द अमाउंट ऑफ कंफर्ट इट्स प्रोवाइडिंग यू, तो मुझे तो ये है कि आई एम सेटिस्फाइड ऑनेस्टली अप टू नाउ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने देखा नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं, गाड़ियों की प्राइस भी अच्छी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन द पार्ट्स जो है ना एज अ वैल्यू ऑफ कार वो बड़े महंगे होते हैं। उस पर आपने कोई थोड़े रिसर्च की? कोई खुदा ना खासा लाहौर में हम जा रहे हैं, कोई जाते आते मार गया, कोई बत्ती तोड़ जाए, ये वो, तो अगर वो डालनी पड़ जाए तो मुझे तो लगता है कि फॉर सर्टेन ब्रांड्स द वैल्यू ऑफ लाइट इज मोर देन 3 to 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। अंडरस्टैंड, इसीलिए मेरी कोशिश होती है, मैं इसको ज़्यादातर खुद ही ड्राइव करता हूँ। अच्छा, ड्राइवर्स को नहीं देता, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि एनीथिंग कैन हैपन, यहाँ कोई आपको चला जाए, बट वो फिर वही है कि वो डर के खेलने वाली बात है ना, फियर ऑफ लूजिंग। सही। तो अगर मैं उसमें रहता तो फिर मैं सोचता ही रहता, और आपने आई ट्राई टू प्ले लिटिल लाइक अ विनिंग अप्रोच,
So डर के आगे जीतने लगे हाँ, आप। डर के आगे जीत है। तो अच्छा ये बताएं, इसकी इंश्योरेंस कराई आपने? नहीं, मैंने भी नहीं। अच्छा, वैसे आपके लिए भी और तमाम लोगों के लिए पार्क व्हील्स की कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं जनरली ये बताता हूँ कि जो हमारे मुल्क के हालात ट्रैफिक के, सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, तो गाड़ियों के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, इनको अपनी गाड़ियों को ज़रूर इंश्योर करा लिया करें। इंश्योरेंस का हम लोगों ने एक पेज बना दिया जहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज़ के लिए ऑफरिंग देख सकते हैं, वो इस्लामिक भी है, नॉन इस्लामिक, कन्वेंशनल, सारा कुछ है। जो आपको समझ आता है अपनी मर्जी की इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट करके इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। और इसके अलावा पार्क व्हील्स की आपने कोई सर्विस यूज़ की डॉक्टर साहब? पार्क व्हील्स पे सारी जो सर्च वगैरह करता रहता हूँ मैं गाड़ी, ठीक तो है मैं तो पिछले so many years पार्क व्हील्स बीन अ ब्लेसिंग। अच्छा आई थिंक दे आर वंडरफुल, डूइंग अ वंडरफुल एफर्ट। सर जिस तरह से वो सर्व कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, एंड दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और अभी तो आपके बहुत सारे जो है हेटर्स, स्पेशली ये जो कार कंपनीज के अंदर है, वो भी हम सुनते रहते हैं। सर वो आते रहते हैं, तो हम कहते हैं जब आप काम सही कर रहे हो तो हेट से कोई फर्क नहीं होता, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका काम मिलता है। योर कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज, और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म, ये जो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे माशाल्लाह ये पहुँच गया, तो रियली फील हैप्पी कि गाइस लाइक यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये था जेटोर X70 का रिव्यू। इट्स अ 7 सीटर क्रॉसओवर एसयूवी लॉन्च बाय जेटोर पाकिस्तान में नया आने वाला ब्रांड है। बेसिकली जेटोर ग्लोबली चेरी की आगे से सिस्टर कंपनी है, और पाकिस्तान में डैशिंग एंड X70 दो प्रोडक्ट्स उन्होंने मुतारिफ कराई हैं। आगे वो कहते हैं T1 T2 और भी प्रोडक्ट्स आनी है। डीलरशिप नेटवर्क, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी उम्मीद तो है कि बहुत जल्दी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितनी जल्दी बढ़ेगा, और आने वाली प्रोडक्ट्स क्या होंगी ये मार्केट में इस गाड़ी की और इस ब्रांड की इन स्पेसिफिक जो है ना कामयाबी का जो है वो पता लगाएंगी। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले रिव्यू में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।